हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं और कार्बन के अपर रूपों के बारे में, जिसमें हमने ग्रेफाइट, हीरा और बंकमनिस्टर फ्लोरीन के बारे में बात की थी। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग घर में तैयारी कर रहे होंगे और नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन यौगिक के बारे में, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। यानी कि वे कार्बन यौगिक जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों आपस में, वो सैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जबकि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों वो अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इससे पहले मैथेन की संरचना हम पढ़ चुके हैं। मैथेन की संरचना CH4 जिसका अणुसूत्र होता है और ये इसकी संरचना सूत्र होती है, जिसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजनों के द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि कार्बन की संयोजकता 2 और 4, मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इसकी संयोजकता 4 है, तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो यह हाइड्रोजन के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर 4 इलेक्ट्रॉन बना लेता है और अपना अष्टक पूरा कर लेता है। उसी प्रकार हम बात करेंगे एथेन की संरचना के बारे में। एथेन यानी कि C2H6 इस प्रकार से इसकी संरचना हम बना सकते हैं। C और C दो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो ये C2H6 हो जाएगा। जहाँ पे दो कार्बन हैं तो दो कार्बन का मतलब है कि 4 4 के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। और इस प्रकार से साझेदारी करके किस प्रकार अपना अष्टक पूरा कर रहे हैं, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सरल कार्बनिक यौगिकों की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक बॉन्ड के द्वारा जोड़ा जाता है, तथा फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणुओं का उपयोग करते हैं। जैसे एथेन की संरचना को प्राप्त किया जाता है तो सबसे पहले एथेन यानी कि दो कार्बन है तो C और C, पहले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, C सिंगल बॉन्ड C। अब आगे देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 संयोजकताएं असंतुष्ट रहती हैं और प्रत्येक का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रक्चर बना ली C2H6 की। दो कार्बन हैं और इन पर 3 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं, 3 3 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका C2H6 की पूरी संरचना आपने बना दी इस प्रकार से। इसके बाद क्या होता है कि 3 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े प्रत्येक कार्बन परमाणु एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनाई गई है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये C2H6 है तो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस पे क्या जुड़े हैं, प्रत्येक एक एक हाइड्रोजन जुड़े हैं और ये इनके एक एक इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया है। तो ये यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, दो तीन, तीन दो, मतलब जो ये बीच के हैं शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब देखिए, क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना भी बना सकते हैं। प्रोपेन यानी कि C3H8 होगा। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। तो मैंने आपको संतृप्त यौगिकों की आप जनरली सीधे ही बना लोगे। सैचुरेटेड मतलब जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हैं, वो एथेन हो सकता है, मैथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है। अब देखिए, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र C2H4 है। C2H4 यानी कि C2H4 का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं या हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़े। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि CH2 इसका अणुसूत्र होगा C2H4। ये देखो, इस C2H4 को मैंने ऐसे लिख दिया, कार्बन गिनो एक और एक, दो, हाइड्रोजन गिनो दो दो चार, C2H4 तो इसका आपका क्या है,
अणु सूत्र है, लेकिन इसकी संरचना सूत्र क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे बोला जाता है एथीन या एथिलीन गैस। इसका यूज कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देख पाई नहीं, पहला स्टेप C सिंगल बॉन्ड C। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो मैंने आपको पहले ही बना दी CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाली स्ट्रक्चर, लेकिन हम देख पाते हैं बैलेंसी करने के लिए फिर डबल बॉन्ड को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे C से हमने दो क्या जोड़ दिए, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो C2H4 हो गया। अब प्रति कार्बन परमाणु की एक संयोजकता असंतुष्ट रहती है, तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का यूज किया जाता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C है, तो ये H 4 हाइड्रोजन हो गए, और 4 हाइड्रोजन कार्बन के 2 वैलेंसी से अष्टक पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए एक सिंगल बॉन्ड मतलब 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4 5 6 7। एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक ये हो गया, 5 6 7 और 8। इस प्रकार ये अपना अष्टक पूरा करते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए इनके बीच डबल बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार हम बात कर सकते हैं एथाइन, एथीन, और ये है आपका एसिटिलीन गैस भी बोला जाता है इसको, या एथाइन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जो अणुसूत्र होगा वो होगा C2H2। तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन या एसिटिलीन। तो ये भी क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, या असंतृप्त कार्बन यौगिक हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा कार्बन जुड़े होते हैं। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे वो आपके कैसे होंगे, संतृप्त कार्बनिक यौगिक होंगे। तो एथाइन जो मैंने आपको बता दिया कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार से। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे इस प्रकार से एथाइन की भी हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। श्रृंखलाएं मतलब चेन वाले, C सिंगल बॉन्ड C। शाखाओं का मतलब है कि ऊपर नीचे इस प्रकार से ब्रांच के रूप में जुड़ी होंगी, इस पे ऐसे जुड़ा होगा। जबकि वलय का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग वाले होते हैं। बेंजीन रिंग का मतलब होता है C6H6, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड। इसको मैं आपको ऐसे, बेंजीन की जो संरचना होती है वो ऐसे होती है, C, और यहाँ पे इन्हीं C पे एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा होता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड इस प्रकार से काम करता है, या इसके बीच रिंग बना दी जाती है, इसलिए उसको वलय बोला जाता है। अब हमारे पास 2 कंपाउंड होते हैं, एक होता है साइक्लोहेक्सेन। अणुसूत्र तो दोनों का समान है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है कि संरचना उसकी ऐसी होती है, लेकिन उसमें रिंग नहीं होती है, जबकि बेंजीन के अंदर क्या होती है, रिंग होती है। या बेंजीन की संरचना को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से C, और इन पे एक एक H भी जुड़े होंगे, तो ये कहलाएगा C6H6। अब सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं इनके, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों। संतृप्त का मतलब जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो मेथेन CH4 हो गया, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। ये संरचनाएं आप बना सकते हैं, और बार बार आपको प्रैक्टिस करके बनानी होंगी, ये एग्जाम में पूछी जाएंगी आपको। C4H10, पेंटेन C5H12। उसी प्रकार हेक्सेन क्या होगा आपका, C6H14 होगा। तो सबसे पहले जो आपका C4H10 है, इसकी आपको संरचना बनाने के लिए आ जाती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 कार्बन बना लोगे। आप प्रत्येक पे क्या जोड़ोगे, हाइड्रोजन जोड़ोगे, H H H H H H H H, और एक H यहाँ, एक H यहाँ। तो C4, 4 2 जा 8 तो ये हो गए ऊपर नीचे वाले, और 9 और 10। तो इस प्रकार C4H10 इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। अब हम ब्यूटेन पर पुनर्विचार करते हैं। कार्बन परमाणुओं के कंकाल को बनाने से पता चलता है। तो ब्यूटेन यानी कि C4 इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं आप, C4 इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं।
यानी कि इनको शाखाओं के रूप में भी जोड़ सकते हैं आप, या सीधे चेन के रूप में भी जोड़ा जा सकता है। तो ये C4H10 की संरचना ऐसे भी बनाई हमने, या C4H10 की संरचना आपने इस प्रकार से भी बना दी। उसी प्रकार हाँ, जो मैं आपको कह रहा था साइक्लोहेक्सेन के अंदर रिंग नहीं होती है, बस बाकी सब ऐसे ही जुड़ा होता है, जो मैं आपको ऐसे भी बना के दे रहा हूँ। सेम इसी स्ट्रक्चर है ये, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन, और प्रत्येक कार्बन पे आप क्या जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यदि मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, और प्रत्येक पे क्या जोड़ दिया गया है, फिर हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगी साइक्लोहेक्सेन। जबकि बेंजीन में कुछ नहीं होगा, इसके अंदर रिंग होगी, या इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये कहलाती है आपकी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड, यानी कि वलय वाले यौगिक। तो कुल मिला के आज हमारा जो टॉपिक था वो था संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त उनको कहेंगे जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हों। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनके बीच तब वो असंतृप्त कहलाएंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। और फिर हमने बात की कैसे श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, या पार्श्व यौगिक होते हैं, और वलय वाले यौगिक होते हैं। तो ये चार्ट आप बना लें, इनसे रिलेटेड नोट्स आप प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ